दोस्तों नमस्कार। जय प्रकृति जय विज्ञान। दोस्तों ये जो पानी देख रहे हैं आप लोग, ये बाढ़ का पानी है। पहले हम ये बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ आना एक प्राकृतिक संरचना है। जिस वर्ष पानी ज़्यादा हुआ, वर्षा ज़्यादा हुआ, बाढ़ आ जाती है और भविष्य में भी आती रहेगी। इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जो सॉल्यूशन है सरकार कर रखी है, बांध बना रखी है। अब चलते हैं इतिहास में। ये जो बाढ़ का दृश्य देख रहे हैं, ये बिहार राज्य के जिला समस्तीपुर के मोरवा गांव का दृश्य है। इसके बगल में ही विद्यापति धाम पड़ता है। ये मेन गंगा नहीं है, मेन गंगा में से एक नदी निकली है जिसे यहाँ के लोग वाया नदी कहते हैं। कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों को कहना है कि ये किसी समय में राजा जनता को, प्रजा को पानी पिलाने या सिंचाई के साधन करने के लिए नहर खुदवाई थी पहले के ज़माने में। इस नदी से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है। छठ पर्व में जाते हैं तो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस नदी को कोई राजा महाराजा खुनवाए होंगे इतिहास में, उसका एक साक्ष्य मिलता है। कि इस पार से उस पार दिखाई देने पर लगता है कि कोई इस नदी को खून के उस पार मट्टी दिया गया है। कि उस पार ऊंचाई है और इस पार नीचे है। जिस वर्ष ज़्यादा बारिश होगा, बाढ़ आएंगे, लोग परेशान होंगे। इसका कोई सॉल्यूशन अब नहीं है। सॉल्यूशन था लेकिन अब नहीं है। गूगल के नया डाटा के अनुसार हमारे देश का जनसंख्या 1,45 करोड़ से क्रॉस कर रहा है। बड़े बुजुर्ग से सुनते थे कि पहले ज़मीन इतना सस्ता था जो कोई लेता नहीं था। पहले के ज़माने में लोग बाथरूम जाने के लिए, पेशाब अपना ज़मीन में करने के लिए जो ज़मीन लिए थे, वो ज़मीन में अभी उनका परिवार खानदान घर बना रहा है। उसी में लड़ाई झगड़ा बहुत चीज़ हो रहा है। जनसंख्या बढ़ने से ज़मीन का वैल्यू बढ़ा और लोग बाढ़ रेड जोन में जाके बस गए। जब बाढ़ आता है तो लोग सरकार को दोषी ठहराते हैं। अब दोस्तों बताइए, इसमें सरकार को क्या दोषी है? सरकार कोई भगवान हो, कोई भूत तो नहीं है आसमान से टपका हुआ कि भगवान तो या जो सब का उद्धार कर दे। सरकार भी हम जैसे ही लोग हैं, सरकार में भी हम जैसे ही लोग बैठे हुए हैं इंसान। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये करे कि हमारे ही टैक्स के पैसों से कुछ राहत, कुछ रुपये दे देगी और कुछ नहीं करेगी। ये प्रकृति का नियम है। इसका एक ही सॉल्यूशन था, जनसंख्या अगर कम रहता तो बाढ़ क्षेत्र रेड जोन से लोग दूर ही रहते, दूर बसते तो ये हालात नहीं होता। जो बाढ़ रेड जोन में बसे हुए लोग हैं, जाति आधारित कामों के आधार पर लोग बसे हुए। ये दियारा क्षेत्र या बाढ़ रेड जोन में, जैसे बिहार में यादव लोग ज़्यादा हैं, जिनका मवेशी पालना और मवेशी जैसे उनका सुविधा होता है, मवेशी पालते हैं। वहाँ चारे का व्यवस्था नदी कात में ज़्यादा होता है। नदी में मवेशी को धुलना, मतलब उनको सुविधा वहाँ बुझाता है तो वो वहाँ ज़्यादा बसे हुए हैं। और सहनी बिरादर के लोग हुए, जैसे मछुआरे जाति के हैं, वो मछली मारने के लिए वो लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। कुछ लोग जाति के ऊंच नीच के भेदभाव, जैसे कि माझी समाज के लोग उस पर बाढ़ रेड जोन में बसे हुए हैं, ये लोग प्रभावित होते हैं। बिहार के कई ज़िले में बारिश हुआ है, कई ज़िला में अभी भी पानी से धरती को संतुष्टि नहीं मिला है। धरती अभी भी पानी की प्यासी हुई है। यही जो पानी देख रहे हैं, इसके थोड़ा इधर बांध है, बांध के इस पर अभी भी धरती पानी मांग रही है। ये जो गंगा का पानी इतना बढ़ा है, यूपी में ज़्यादा बारिश होने से गंगा में पानी इतना बढ़ा है और बिहार के कुछ ज़िलों में ज़्यादा वर्षा हुआ है। जिस वर्ष ज़्यादा वर्षा होगा, बाढ़ आना है और ये आता रहेगा। इतिहास में आता रहा है और भविष्य में आता रहेगा। इसका कोई सॉल्यूशन, कोई उपाय नहीं है। उपाय एक ही था, जनसंख्या कम रहता तो रेड जोन में लोग नहीं बसते, रेड जोन को छोड़े रहते तो इतना परेशानी का सामना लोगों को नहीं करना पड़ता। ये जो लोग देख रहे हैं 80% माझी समाज के लोग हैं। इसी माझी समाज से जीतन राम मांझी बिहार के गया जिला के सांसद हैं और इसी समाज में ये लोग उठना नहीं चाहते हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। सरकार लाख कोशिश करे लेकिन ये लोग आगे खुद को नहीं बढ़ना चाहते हैं।
सभी बिरादर में गरीब लोग हैं और औरों बिरादर से ज़्यादा मजदूरी ये लेते हैं। कोई भी काम में ये 150 कोई भी काम में ये ज़्यादा रुपया मांगते हैं, ज़्यादा मजदूरी लेते हैं। कमाई अच्छा है इन लोग का, लेकिन खर्च बहुत है इन लोग का। नशा के आदि ज़्यादा हैं ये लोग, नशा ज़्यादा करते हैं और अपने जीविकोपार्जन पर ध्यान नहीं देते हैं, जीवन को अच्छा बनाने पर ध्यान देते। गाँव के गाँव हर एक माझी गाँव में 10 में से 9 बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते हैं। 10 में से 9 बुजुर्ग आज भी चप्पल नहीं पहनते हैं। डेली एक चप्पल का दाम का रुपया पी जाते हैं, लेकिन पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं। बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। सरकार तो खिचड़ी दे रहा है, स्कूल में कपड़ा, बैग, कलम, कॉपी, फिर भी ये लोग नहीं पढ़ा रहे बच्चे को। काहे कि इनको ललक ही नहीं है आगे बढ़ने का, पढ़ने का, परिवर्तन करने का। ये जो इतिहास से जिस माहौल में जीते आए हैं उसी माहौल में जीना चाहते हैं। मानते हैं कि जातिगत भेदभाव के कारण पहले इन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी ये अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। खुद को ये जिस रूप में है उसी रूप में रहना चाहते हैं। जैसे इन लोगों का कहानी वैसा ही है जैसे अंडमान निकोबार के अनछुए जाती हैं। ये लोग खुद को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई भी सरकार इसके लिए क्या करे। दोस्तों, इसी समाज के दशरथ माझी 22 सालों से पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिए। इतना हिम्मत था उनमें, लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। इनके नज़दीक पढ़ाई लिखाई शिक्षा का बात कीजिए तो गुर्राते हैं और दूसरों को पागल समझते हैं। दोस्तों, बिहार के नवादा ज़िले में माझी दलित बस्ती को जलाया गया। वो एक ज़मीनी विवाद था। अगर वही गांव के लोग, वही बस्ती के लोग दूसरे के ज़मीन में बसे हुए थे या कुछ भी हो, वही नशा नहीं करके रुपया बचा के अलग ज़मीन खरीद के बस जाते तो आज उनका ये हाल नहीं होता। बाढ़ आ गया, कहीं कोई गांव जल गया, किसी का हत्या हो गया, किसी का अपहरण हो गया, सरकार दोषी। इसमें कोई भी सरकार रहेगा तो सरकार दोषी नहीं होगा। सरकार घटना को कम करने का कोशिश कर सकती है, लेकिन कहाँ घटना घटने वाली है ये नहीं जान सकती है। और ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा ही क्यों कहे हम, जब सूखा पड़ता है तो लोग कहते हैं कि सूखा हो रहा है, पानी नहीं हो रहा है। लोग गांव में जो रीति रिवाज है वो निभाने लगते हैं। लोग कोई बैंक, गांव में जो रीति रिवाज है देहात में, कोई बैंक कूटता है मूसर में बांध के, बैंक को गांव में जो उखली मूसर होता है उसमें बांध के बैंक को औरत लोग गीत गाती है, कूटते जब वर्षा हो, अनेक तरह का रीति रिवाज। लेकिन ये तो एक अंधविश्वास है। थोड़ा देर के लिए सोचिए, अगर वर्षा नहीं हो तो क्या होगा, और लोग ज़्यादा मरेंगे और ज़्यादा भूखे लोग मरने लगेंगे, अकाल हो जाएगा, अन्न नहीं होगा। बाढ़ क्षेत्र में जिन लोगों का ज़मीन है या घर है उन लोगों का ये भी कहना है कि बाढ़ आता है तो और बढ़िया बात है, ज़मीन उपजाऊ हो जाता है। अभी ज़मीन का इतना वैल्यू है, जहाँ शमशान घाट है वहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो रहा है। जहाँ पर दलित बसते लोग उनसे नफ़रत करते थे, उनके गांव से गुजरना नहीं चाहते थे, उधर से गुजरना नहीं चाहते थे, उधर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, कुछ लड़के बाढ़ में मछली मारने का जुगाड़ लगा रहे हैं। ये सब सीन देख के बचपन का याद आ जाता है। ये सब सीन पहले गांव में गड्ढा गुड्ढे के किनारे ये सब सीन देखने को मिलता था, लेकिन अब नदी के किनारे बाढ़ आने पर ही देखने को मिलता है। काहे कि बारिश उतना होता नहीं है, होता है कहीं तो खूब होता है, नहीं तो नहीं होता है। जैसे यहाँ जिस जगह ये वीडियो शूटिंग है, ये जो बांध है, बांध के इस पार धरती अभी भी प्यासी हुई है, अभी भी लोग फसल में पानी पटा रहे हैं बोर्डिंग से। जनसंख्या वृद्धि के कारण उस पार बसने वाले लोग भी बचत जो किए, पैसा से मजबूत हुए, वो इस पार ज़मीन लेके बस गए हैं। लेकिन जो लोग पीते खाते हैं, बचत नहीं करते हैं, रोज़ कमाते हैं, उड़ा देते हैं, वो लोग उधर फंसे रहते हैं। ये जब जिस साल वर्षा होगा बाढ़ आएगा, जिस साल ज़्यादा वर्षा होगा बाढ़ आएगा, और यही होगा।
लोग सरकार पर इल्ज़ाम लगाएंगे, न्यूज बनेगा, फिर बाढ़ चल जाएगी, फिर बात ख़त्म हो जाएगा। इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगी सबको। सरकार कुछ रुपए बांट देगी, कुछ राशन पानी बांट देगी, और क्या करेगी? थोड़ी है कि हर लोगों को चलो उस पार 5 बीघा ज़मीन खरीद देते हैं, 5 तला 2 तला बना देते हैं, ऐसा थोड़ी है। एक ही इस समस्या का समाधान है, जो भी बाढ़ क्षेत्र रेड जोन में है वो अपने आप को मजबूत बनाएंगे बचत करके, और इस पार में ज़मीन लेके अपना घर बनाएंगे तो उनको इस सब से छुटकारा हो जाएगा। बहुत से लोग दियर का इस पार में आके बस गए हैं, इस पार में घर बना लिए हैं, उन लोग को छुटकारा हो गया। वैसे ही लोग बचत करके इस पार आ जाएंगे तो इन लोग को भी छुटकारा हो जाएगा। देखिए यही सीन, कितना लोग जहाज़ से, औरत, बच्चा, बूढ़ा, किन्हीं के गोद में बच्चा है तो कोई घर का सामान झोला, तो कोई किसी के हाथ में साइकिल है, मतलब घर का जो सामान है वो सारे लेकर इस पार हो रहे हैं। इन लोगों का इस परेशानी से निजात तभी मिलेगा जब ये बाढ़ रेड जोन से इधर आके अपना घर बसा लें। ऐसा भी नहीं है कि बाढ़ रेड जोन से इधर आके घर बना लेंगे तो बच जाएंगे, चाहे हम लोग 1 किलोमीटर दूर हैं तो हम लोग बच जाएंगे। जब प्राकृतिक वर्षा जिस वर्ष खूब अधिक होगा, बहुत वर्षा होगा, वो हो सकता है बांध भी टूटता है, टूट जाए। हमारे इधर 1987 में दहाड़ आया था, 2007 में दहाड़ आया था। लेकिन अब बिहार के बहुत बांध वाला रोड को हाईवे में बदला जा रहा है, चौड़ाई बढ़ाया जा रहा है, तो टूटने का खतरा कम होते जा रहा है। कितना दुख होता होगा लोगों को, जहाँ पर लोग खाते पीते सोते बैठते स्कूल जाते ट्यूशन पढ़ते अपना जीवन गुजारते होंगे, और एकाएक इनके आशियाना में पानी बसेरा कर ले और इनको वहाँ से हटने को मजबूर कर दे। इन सब का सल्यूशन एक ही है कि ये बाढ़ रेड जोन से दूर हट के ज़मीन लेके अपना घर बना के वहाँ रहेंगे, तभी इन लोगों का इस समस्या से छुटकारा होने वाला है। देखिए लोग कैसे, साइकिल है, किन्हीं के हाथ में बच्चे हैं, सभी तरह के लोग अपना स्थान को छोड़, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सियानी औरत, बूढ़ी औरत, सभी परेशानी में। कितने लोग बांध पर ही खोपड़ी बना के माल जाल मवेशी वहीं रखते हैं, कितने लोग सरकारी स्कूल पर चले जाते हैं, कितने लोग स्टेशन पर चले जाते हैं। लेकिन समस्या का सामना कितना करना पड़ता है। यही बचत करके लोग इस पार ज़मीन लेके घर बना ले, बाढ़ रेड जोन से दूरी बना ले, तो इनको इन समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। ये प्रकृति है, पानी नहीं भी आएगा, बरसेगा तो प्रकृति दोषी, पानी बरसेगा बाढ़ आएगा तो प्रकृति दोषी। प्रकृति बात सुने, सरकार बात सुने, इसमें किसी का गलती नहीं है, गलती हम इंसानों का है। हम इंसानों ने जनसंख्या बढ़ाया है, जनसंख्या बढ़ने से ये प्रॉब्लम उत्पत्ति हुआ है, जहाँ लोग नहीं बसते थे वहाँ बसने लगे हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कि इस साल वर्षा नहीं होता, साफ ही वर्षा नहीं होता थोड़ा देर के लिए, तो लोग क्या कहते, सुखाड़ आ गया, वर्षा नहीं हो रहा है। ऑटोमेटिक है, बारिश नहीं होता, सब्जी का दाम बढ़ जाता, हर एक चीज़ का दाम बढ़ जाता, हर एक खाने पीने वाला चीज़ का दाम बढ़ जाता। इसमें सरकार भी दोषी, इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, जनता को इतना महंगाई है। महंगाई कहाँ से उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ, इस पर लोग नहीं जाने। सरकार दोषी, चाहे किसी का भी सरकार है, वो कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, या किसी भी पार्टी का सरकार है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी का सरकार रहे, केंद्र में या राज्य में, सरकार दोषी। अपने आप को भी जनता को देखना चाहिए। ये लोग किसी भी कारण से, नशा के कारण या अपने परिवार के माली स्थिति के कारण, किसी बीमारी के कारण लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नशा के कारण ही पिछड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग नशा बेचते हैं वो लोग तो कमा के मौज में रहते हैं, इन लोग का कष्ट है। इसीलिए नशा कम करिए और अपना आगे का भविष्य के लिए बाढ़ रेड जोन से दूरी बनाइए, तो आने वाला पीढ़ी इस समस्या से छुटकारा पा लेगी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग का खेत में अभी पानी पटाना पड़ता है, और ज़्यादा दूर नहीं, मात्र 1 किलोमीटर का फ़र्क है,
मान लीजिए बाढ़ आ गया, कोई रिश्तेदार है तो उसके यहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन अपना जानवर मवेशी गाय बकरी ये सब तो नहीं ले जा सकते हैं ना। कि किस तरह लोग कष्ट से साइकिल है बकरी है, मतलब वहाँ जहाँ ये लोग जहाँ से आए हैं वहाँ रहते थे, जितना भी चीज़ है वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं ये लोग। इससे कितना कष्ट होता है। कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, कोई औरत गर्भवती है, कोई मवेशी गर्भवती है, कोई बूढ़े लोग बीमार हैं, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों, बचत कीजिए और बाढ़ रेड जोन से दूरी बनाइए। कोई भी सरकार है, सरकार क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे या आपके टैक्स के पैसे से कुछ मदद कर देगा, कुछ रुपया दे देगा, कुछ राशन पानी दे देगा, और क्या करेगा सरकार। यही दोस्तों, अगर वर्षा नहीं होता और सूखा पड़ जाता तो इससे ज़्यादा लोग, अभी तो लोग विस्थापित हो रहे हैं। इसमें जान माल का कष्ट है लेकिन नुकसान उतना नहीं है। लेकिन अगर सुखाड़ पड़ जाए, भूखमरी आ जाए तो लोग कितना मरे। राजस्थान में बड़े बुजुर्ग कहते छप्पनिया अकाल हुआ था, तो वहाँ इतना भूखमरी हो गया था जो लोग उस छप्पनिया अकाल में लोगों को पानी के बदले पत्नी को सौदा करना पड़ता था। छप्पनिया अकाल जो 1899 ईस्वी और विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। लोग राजस्थान के इस छप्पनिया अकाल में एक टाइम खाना छोड़ दिए, एक टाइम खाते थे और एक टाइम सहते थे, फिर खाते थे, फिर एक रोज़ खाना छोड़ दिए, एक दिन खाते थे, फिर एक दिन नहीं खाते थे, उसके बाद खाते थे। जब एक दिन बीच करके खाने के बाद भी अन्न ख़त्म हो गया तो लोग ककड़ी और मतीरे के बीजों को खाना स्टार्ट किए। बहुत लोगों ने जंगली झड़ बैर जो होता है वो खाने लगे। जब बैर ख़त्म हो गया तो बैर चबा के जो बीज होता है वो फेंकते हैं, उसको चुन के सिलौटी पर पीस के पानी में घोर के पीने लगे। इस अकाल में लोग रुपये पैसे धन संपत्ति नहीं बल्कि अनाज चुराने लगे। कहीं भी अनाज का चोरी होने लगा, पके हुए अन्न को लिए मारा मारी होने लगा, अनाज के लिए खून खराबा होने लगा। तो दोस्तों हम अपने वाणी को लाइक सब्सक्राइब समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।